हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मतलब हो चुका है 9:30 का टाइम हो चुका है। तो मेरा सुबह वाला झाड़ू पोंछा नहाना ये तो सारा काम हो चुका है। और मैंने आज कपड़े हाथ से नहीं धुले हैं, तो कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह धुलनी थी। तो अभी मैं बनाऊंगी लौकी का रायता। तो ये लौकी है, पर मैं इसमें से थोड़ी सी लौकी काट लूँगी, क्योंकि पूरी लौकी का नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना फिर खाया नहीं जाएगा घर में, फिर बेकार ही जाएगा। तो बस उतना ही बनाऊंगी जितना खाएंगे ये लोग। तो थोड़ा सा मैंने मतलब उसमें से काट ली है लौकी, और उसको छील कर और मैं उबलने के लिए रख दूँगी। ये लंबी वाली लौकी है। हम लोगों के उधर तो लंबी वाली ही लौकी बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ पर ये लंबी वाली लौकी है ना, ये कम मिलती है। और गोल वाली जो लौकी होती है, जिसको इधर कद्दू बोलते हैं, वो बहुत मिलता है और वो खाने में भी बहुत अच्छा बनता है। पहले मुझे नहीं समझ आता था कि मतलब इसका और उसका टेस्ट क्या, मतलब इसमें क्या टेस्ट में अंतर है। लेकिन अभी जब मैं काफ़ी टाइम से खा रही हूँ ना, तो मुझे भी वो गोल वाली जो लौकी आती है, जिसको इधर कद्दू बोलते हैं ना, वो मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है। और उसके मुकाबले ये वाली लौकी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। मुझे क्या, बच्चों को भी नहीं पसंद है। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे इधर पहले सब्जी वाला आता था, पता नहीं अभी क्या हुआ उसको, 5-6 महीने से नहीं आता है। सब्जी वाला आता था तो उससे मैं मतलब जो घर में बच्चे पसंद करते हैं उस हिसाब से सब्जी ले लेती थी। लेकिन ये लेकर आते हैं तो इनको जो सब्जी मार्केट में दिख जाती है तो ये वही सब्जी ले आते हैं। तो बस मैं इसी कुकर में, इसमें मैंने ना सुबह सब्जी बनाई थी मटर आलू की, तो इसी कुकर में मैं ये लौकी रख दूँगी उबलने के लिए, और 2-3 सीटियाँ लगाऊंगी, उसी में ये पूरी अच्छे से उबल जाएगी लौकी। और मेरे कपड़े हो चुके थे मशीन में, तो मैंने उनको मशीन से सरफ वाला पानी निकालने के लिए ड्रायर में डाल दिए थे। तो कपड़े ना बस ड्रायर से भी निकाल कर अब मैं इसको पानी में, साफ़ पानी में निकाल लूँगी, 2 पानी में। क्योंकि क्या है ना, जब कपड़े को सरफ के पानी सीधा मशीन से निकाल कर और पानी में निकालो ना, अच्छे पानी में, तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है। और उन्हीं कपड़ों को ड्रायर में निचोड़ लो, और निचोड़ कर सरफ वाला पानी निकाल दो पहले, और उसके बाद उन कपड़ों को पानी में निकालो, तो पानी कम लगता है और कपड़े भी जल्दी से साफ से निकल जाते हैं। मैं तो ऐसा ही करती हूँ जब मतलब मशीन में जब कपड़े लगाती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ कपड़े तो नहीं लगाती मशीन में, और जब थोड़े से कपड़े होते हैं तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। और जिस दिन बेडशीट वगैरह निकलती है धुलने के लिए, तो मैं उसी दिन मशीन लगाती हूँ। और जब मैं मशीन से सरफ वाला पानी निकालना होता है, तो पहले मैं ड्रायर में कपड़े निकाल देती हूँ, जिससे पानी क्या, सरफ वाला निकल जाता है और फिर कम पानी लगता है। तो आज तो मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद मैं कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि मेरे से नहाने के बाद ना कपड़ा धुलना और पोंछा लगाना 2 काम नहीं बनता है।
कर तो लेती हूँ, लेकिन फिर मैं खुद ऐसी हो जाती हूँ कि मुझे दोबारा नहाना पड़े। तो अभी तो मैं मतलब अपने कपड़ों को काफ़ी समेट कर और निकाल रही हूँ। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मेरे कपड़े गीले ना हों, क्योंकि अगर कपड़े गीले हो गए तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा, बिना नहाए फिर नहीं रह जाएगा। तो बस इसीलिए। और अभी क्या है कि मतलब गर्मी है जो वो थोड़ी कम हो गई है। तो पहले क्या होता था, गर्मी बहुत होती थी तो कपड़े वगैरह धुलते टाइम पूरा पसीना पसीना हो जाते थे। तो अभी इस चीज़ से तो राहत है कि पसीना नहीं निकल रहा है। और ये पानी का पाइप है तो मैं कूलर में लगा दूँगी, तो कूलर में पानी भर जाएगा। वैसे तो अभी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कूलर में पानी चलाओ, लेकिन ना किसी किसी दिन हो जाता है थोड़ा मौसम गर्म, तो फिर ज़रूरत लगती है पानी चलाने की। वरना अब तो बस 15 दिन के कूलर और हैं। 15 दिन बाद हम लोगों के इधर भी कूलर हटा दिए जाएंगे। क्योंकि अभी ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, धूप में भी फ़र्क पड़ गया है और अब गर्मी में भी थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रे जब आते हैं तो मौसम थोड़ा ना ठंडा चालू हो जाता है। तो मैं कपड़े डालकर आ गई थी, क्योंकि मैंने जो लौकी उबाली थी रायते के लिए तो वो मेरी उबल चुकी है और उसको मैं निकाल कर और मिक्सर में चला लूँगी। पता है क्या कि बच्चे ना लौकी है, तोरई है, अरबी है, इस टाइप की कुछ ऐसी सब्जियां हैं ना जो नहीं खाते हैं। तो फिर मुझे मतलब उनको किसी न किसी तरीके से खिलाना ही पड़ता है। तो रायता बना दूँगी तो सभी खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी खा लेंगे। और अगर इसकी सब्जी बना देती तो ये लोग नहीं खाते। और रायता इन लोगों को अच्छा लगता है। और रायता तो किसी भी का बना दो तो सभी चीज़ का रायता पसंद करते हैं, चाहे लौकी का हो, गाजर, किसी का भी बना दो, लौकी वगैरह का, तो सबका रायता पसंद करते हैं। लेकिन ना लौकी की सब्ज़ी वगैरह बहुत कम पसंद करते हैं। तो बस इसमें मैंने दही भी मिला लिया है और दही को भी मैंने मिक्सी में चला लिया था। और इसमें मैंने लगा दिया हींग जीरे का तड़का, क्योंकि हींग जीरे का तड़का लगा दो रायते में तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है। तो बस खाने की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं खाना खाने के लिए। हमारे घर में दोपहर का जो खाना है वो 12 से लेके 12:30 और 1 के बीच में ही खाया जाता है। तो बस ये लगी मेरी थाली। तो अभी शाम का टाइम हो चुका था और ये कपड़े थे जो वो सूख गए थे, तो मैं ले आई थी बाहर से। मैं तो नहीं लाई थी, मेरी बेटी लेकर आई थी बाहर से। तो बस इनको ना फोल्ड करके और रख दूँगी। क्या है कि कपड़े जब धुलते हैं ना तो टाइम लगे। मैं तो हैंड टू हैंड ही फोल्ड करती हूँ। कपड़े जब सूख के बाहर से लेकर आती हूँ ना तो फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ कपड़े। मैं मतलब उनको समेट के नहीं रखती कि सुबह कर लूँगी या फिर दूसरे दिन कर लूँगी, क्योंकि मैं ना इतना कपड़ा इकट्ठा नहीं करती हूँ कि मेरा इतना कपड़ा हो धुलने के लिए जो मुझे बाद में फ़ोल्ड करने में भी प्रॉब्लम हो।
और वैसे जब थोड़ा कपड़ा होता है तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ, और जब ज़्यादा होता है तो ही मशीन लगाती हूँ। लेकिन मेरा जिस दिन ज़्यादा भी कपड़ा होता है ना, तो उस दिन भी मैं कपड़े पहले ही फ़ोल्ड करके रखती हूँ। मैं ऐसे नहीं रखती कि मैं कल कर लूँगी या सुबह कर लूँगी या रात में बैठ के कर लूँगी, तो वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे से ऐसे काम नहीं होता है। तो ये पिलो है जिसमें मैंने कवर, मतलब सुबह कवर नहीं पड़ पाए थे, तो अभी मैं डाल दूँगी इनमें कवर। आज सुबह मैं बेडशीट तो लगा दी थी, लेकिन ना पिलो में कवर नहीं डाल पाए थे, क्योंकि मशीन चल रही थी, तो फिर उनके कवर निकाल कर और डाल दिया मशीन में। और ये वाली बेडशीट धुली है मैंने, तो इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और बस 4-5 ही दिन बाद फिर मुझे चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे मेरे इतने छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का सारा टाइम, फुल दिन का टाइम जो होता है ना, इसी बेड पर ही रहता है। और किचन वाले रूम में तो बस जब खाना वगैरह बनाना होता है उतना ही टाइम के लिए जाते हैं, और उसके बाद तो सारा टाइम मेरा, बच्चों का, सभी का इसी बेड पर ही निकलता है। और खाना खाते पीते भी हैं इसके ऊपर बैठकर। तो फिर लेकिन जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो बेड के ऊपर एक हमने टॉवल बना रखी है, जो सिर्फ खाना खाने के टाइम ही बिछाने के लिए। तो वो टॉवल सिर्फ खाना के लिए ही है, तो बस जब खाना खाते हैं ना, तो उस टॉवल को हम बिछा लेते हैं इस पर बैठ कर। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है गंदा। तो मुझे 5-6 दिन के अंदर, 8 दिन से पहले मुझे बेडशीट चेंज करनी पड़ती है हर हाल में। मैं चलाना भी चाहूँ तो मेरी बेटी नहीं चलाने देती है, वो 4-5 दिन होते हैं तो तुरंत हटा देती है। तो बस ये कपड़े हैं जो मैं उनको अलमारी में लगा दूँगी, और जो बेडशीट है वो भी मैं नीचे वाली एक है जिसमें मैं बेडशीट ही रखती हूँ, तो उसमें ही रख दूँगी। बस यही सुबह से लेकर शाम तक का काम होता है, हर किसी का, हर हाउसवाइफ का घर को सजाने संवारने का ही काम होता है।